नमस्कार बच्चों, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज जिस कविता के बारे में हम जानना चाहते हैं वह है आज़ादी। चैप्टर 7 एनओएस सेकेंडरी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बेहद खूबसूरत और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कविता, आज़ादी। यह कविता एक दर्जी और उसके शागिर्द के बीच बातचीत के रूप में है। कविता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या आज़ादी सिर्फ उड़ने, दौड़ने, खेलने या खाने की छूट का नाम है, या फिर उससे कई ज़्यादा कुछ गहरा राज छिपा है। आइए कविता को लाइन दर लाइन पढ़ते हैं और उसका भाव समझते हैं। उस्ताद जी, आज़ादी क्या होती है? पूछा दर्जी से उसके शागिर्द ने। शागिर्द का मतलब होता है असिस्टेंट, उस्ताद मतलब होता है मास्टर जो कपड़े सीता है। क्या वह चारगाह में उछल कूद मचाता नन्हा सा बछड़ा है? जो शागिर्द था उसे शक था कि आज़ादी का मतलब सिर्फ खेल कूद करना। जो बछड़ा जो गौशाला में बांधा हुआ है, जो उछल कूद कर रहा है, क्या वो आज़ादी है? या सूरज में घोंसला बनाने की को उड़ जाती चिड़िया, या वो चिड़िया जो आकाश में उड़ते जा रही है, उड़ते जा रही है, जैसा कि वो सूरज पे जाकर ही अपने घोंसला को बनाएगी? या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी? आपने देखा होगा जब हम सोते हैं, जब कोई आवाज़ करता है तो हम नाराज़ हो जाते हैं, चिल्लाने लगते हैं, उसे डांटते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। पर उसी समय हम देखते हैं कि बगल से रेलगाड़ी जा रही है और सीटी बजाते हुए, जोर से सीटी बजाते हुए गुजर रही है। तो क्या ये आज़ादी है? क्योंकि आप हमें रोक रहे हैं, उसे आप रोक नहीं रहे। या उत्तर दिशा में दौड़ती सीटी बजाती रेलगाड़ी, या अंधेरे में चलता मुसाफिर जिसका कमान करता हुआ लैंप पोस्ट निश्चित दिशा नींद, या इस अनंत कपड़े को शाश्वत रूप से गतिमान और कभी ना रुकने वाली सुई से मेरी मुक्ति। आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा। रात के समय आप देखते हैं कि जब गांव आता है तो पूरे खेतों के बीच में एक छोटा सा लाइट जलते हुए दिखाई देता है। बहुत सुंदर सा नज़ारा होता है रात के समय। आपको समझ में आता है कि चारों तरफ अंधेरा है, बस वहां पर कोई व्यक्ति है। तो अगर आप कभी भटक जाएं तो आप उस लैंप पोस्ट को उस आधार मानते हुए उस दिशा पे आप चलोगे तो आप अपनी मंजिल को पा सकते हो। तो उसी तरह आपने किसी दर्जी को सिलाई करते हुए देखा होगा। जो सुई है, ऐसा लगता है कि ये इतनी गतिमान में कि ये रुकेगी ही नहीं, चलते जा रही है, चलते जा रही है, चलते जा रही है। दर्जी ने जवाब दिया। अब दर्जी अपना जवाब पेश करता है शागिर्द के सामने। आज़ादी का मतलब है भूखे को खाना। एक भूखे व्यक्ति को क्या चाहिए होगा? पैसा या खाना? वो खाना को चुनेगा। प्यासे को पानी, ठंड में ठिठुरते हुए को ऊनी कपड़ा, और थके मांदे को बिस्तर। बहुत ही गहरा भाव इसके अंदर छिपा हुआ है। एक भूखा व्यक्ति खाने की तलाश में होता है, उसे और कुछ याद नहीं आता। एक प्यासा व्यक्ति को सबसे पहले जो पानी पाता है कई देर के बाद, गर्मी में आप जब झुलस जाते हो या कुछ काम करते हो, उसमें जब आपको पानी मिलता है तो आप राहत लेते हो। जब ठंड ठिठुरते हो आप, जब ठंड लगती है आपको, बस आपको लगता है कि एक छोटा सा कंबल मिल जाए और एक ठंड दूर हो जाए। उसी तरह जब आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हो, कहीं से काम करके आ रहे हो, एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, जब आप थक जाते हो, उसके बाद जब आप बिस्तर में पड़ते हो, आपको कोई सपना नहीं आता, आप एकदम गहरी नींद निश्चिंत होकर सो जाते हो। आप उससे ज़्यादा आपको और कुछ भी नहीं चाहिए। उस समय आप और किसी चीज़ की उम्मीद नहीं करते। आज़ादी कवि के लिए एक शब्द है, शिकारी के लिए तीर, तन्हाई में मारे हुए के लिए एक महफिल है, और डरे हुए के लिए पनाह। आज़ादी का मतलब हर जगह अलग अलग है। आज़ादी यानी एक अज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान, ज्ञानी को कर्म, कर्मठ को बलिदान, और बलिदान को जीवन। जब देश का सिपाही अपने देश के लिए बलिदान देता है, अगर उसमें फिर से जान दे दी जाए, वो अपने जान को फिर से उसी देश के लिए निछावर कर सकता है। एक ज्ञानी व्यक्ति अपने ज्ञान का प्रदर्शन समाज की अच्छाई के लिए करता है, उसको उसको कर्म में लेकर आता है। एक अज्ञानी व्यक्ति को क्या चाहिए? बुद्धि, कि वो सही रास्ते को चुन सके।
एक कर्मठ को बलिदान। पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा। सुई की चमकीली नोक पर टिकी आज़ादी। आज़ादी बहुत ही बारीक शब्द है। आज़ादी को समझना होगा, उसे महसूस करना होगा। जिन्होंने हमारे आज़ादी के लिए अपने प्राण त्याग दिए हैं, देश के लिए, हमारे लिए, आज जो हम इतनी आरामदायक ज़िंदगी जी रहे हैं, कई लोगों ने अपना सर उसमें देकर हमें आज़ादी दिलाई है। उनके बलिदानों की वजह से आज हम स्वतंत्र हैं। उनके बलिदानों की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, कह पा रहे हैं, सर उठा के जी पा रहे हैं। ये उनके बलिदान की देन है। पर जो कपड़े नहीं सिएगा सपने भी नहीं देख सकेगा। सुई की चमकीली नोक पर टिकी है आज़ादी। आज़ादी वह फसल है जिसे बोने वाला ही काट सकता है। जिस तरह एक किसान मेहनत करता है, रात दिन उसकी चौकीदारी करता है, अपने फसल को देखता है, तो उसको काटने का अधिकार भी उस व्यक्ति को ही होता है। उसी तरह आज़ादी भी एक ऐसी फसल है जिसे बोने वाला ही समझ सकता है। वह रोटी जिसे मेहनत से ही खा सकता है, वह कपड़ा जिसे दर्जी ही पहन सकता है। यह कहकर दर्जी ने फिर से कपड़े सीने लगा और शागिर्द की उलझन दूर हो गई कि आज़ादी को लेकर, और वो भी धागा पिरोने लगा। आज़ादी सुनने में बहुत एक आसान सा शब्द लगता है, पर यह सिख शब्द नहीं है। ये एक चिंगारी है, ये त्याग है, ये बलिदान है। आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। आज समाज इसे बहुत आसानी से ले रहा है कि आज़ादी मिल गई, आज़ादी मिल गई, पर इसके लिए कई लोगों ने बलिदान दिया है। और आज भी आज़ादी पाने के लिए कई लोग अपने अपने हिस्से में तड़प रहे हैं। किसी को कुछ चाहिए, किसी को कुछ चाहिए, किसी को काम से छुट्टी चाहिए, वो उसके लिए आज़ादी है। बच्चे को स्कूल से छुट्टी चाहिए, ये उसके लिए आज़ादी है। नौकरी नहीं मिलने वाले को नौकरी चाहिए, जो नौकरी में है उसे आराम चाहिए। आज़ादी हर व्यक्ति के लिए एक अलग रूप लेती है, समय मांगती है, त्याग मांगती है। एक शागिर्द अपने उस्ताद से पूछकर हमें और भी सचेत करता है, हमें ज्ञान दे रहा है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको चैप्टर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।